तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। अभी तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एकदम अच्छे से कवर किया है। अगर आप लोगों ने वो सब अगर लेक्चर नहीं देखे तो जाइए और प्लेलिस्ट में वो सब लेक्चर देखिए, जिससे आप लोगों के बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सके। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले बच्चों, हम लोग ट्राई करेंगे आपकी ये दिसंबर के पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की। तो बच्चे हमारे साथ बने रहना, जिससे आप लोगों को अच्छा नॉलेज यहाँ से एकदम कंप्लीट मिलते रहे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले। तो इसके अंदर हम लोग एकदम बेस से स्टार्ट करने वाले हैं और एकदम प्रो लेवल तक का पहुंचने वाले। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज पढ़ने वाले। तो आपका पहला लेक्चर होगा इसमें इंट्रोडक्शन पे। ओके, देन आफ्टर हम लोग देखेंगे आप लोगों का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, उसके बाद उसके बारे में देखेंगे। फिर सेक्शन फॉर्मूला है और उसमें से मिड पॉइंट का फॉर्मूला किस तरीके से बन सकता है वो भी देखेंगे। ओके, और कितने क्वेश्चंस अलग अलग बोर्ड के किस टाइप के क्वेश्चन आए थे वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को आ जाता है कि फादर यानी कि पायोनियर ऑफ द कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इज हु। कौन है बच्चों? तो रेने द कार्तेज। ओके, जो रेने द कार्तेज है उसे क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ जियोमेट्री या फिर पायोनियर ऑफ जियोमेट्री भी आप बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट उससे आगे बढ़े, अगर आप लोगों को ओनली ये पूछता है कि जियोमेट्री का फादर कौन है, तो जियोमेट्री का फादर कौन आएगा बच्चों? याद होगा 9th का आप लोगों को, कौन था? थेल्स। ओनली जियोमेट्री कहे तो थेल्स और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहे तो रेने द कार्तेज। ओके, अब उससे आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम जानते हैं 9th का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम 10th पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो आप लोगों का बेस है वो 9th ही है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को दिखती होगी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो टेढ़ी पड़ी हुई रेखा है, लाइन है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर उसको एक्सिस का भी बोल सकते हैं। ओके, देन आफ्टर जो आपकी वर्टिकल सीधी सीधी लाइन जो आप लोगों को एकदम सीधी सादी दिख रही है, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस या वाई कोऑर्डिनेट, या फिर उससे सिंपली ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। ओके, अब उससे आगे बढ़े तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जिस जगह पे मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं, या फिर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बच्चों? ओरिजिन। ओरिजिन को डिनोट करते हैं हम ओ से। ओके, और उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0। ओके, उससे थोड़ा हम लोग आगे बढ़े बच्चों, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहाँ पे मीट करते हैं वहां पे ऑलवेज 90 का एंगल बनता है। कितने का बनता है बच्चों? 90। यानी कि वहां पे वो दोनों कैसे रहते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलर। ओके, उससे आगे देखें तो आप लोगों को 9th में पढ़ता होगा, या फिर बच्चे बहुत छोटे थे आप लोग 9th के स्टैंडर्ड, छोटे स्टैंडर्ड्स में, तब आप लोगों को पता होगा 0 के लेफ्ट साइड हम कौन सी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों? तो नेगेटिव। 0 के राइट साइड कौन सी पुट करते हैं? तो पॉजिटिव। तो एज्यूमिंग दैट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे पॉजिटिव वैल्यू कहाँ तक जाएगी? इंफिनिटी तक। ओके, यहाँ पे लेफ्ट साइड कौन सी आएगी? -1 -2 -3 -4 एस ऑन माइनस इंफिनिटी तक। ओके, यहाँ पे जाएगा प्लस इंफिनिटी तक, तो यहाँ पे जाएगा माइनस इंफिनिटी तक, यानी कि अनंत तक, जिसकी कोई भी अंत नहीं है। ओके, अब आप बच्चों क्या करो? ये लाइन को पकड़ के सीधी कर दो। इसे सीधी करोगे तो ऊपर के साइड कौन सी जाएगी वैल्यू? देखो तो यहाँ पे कौन सी है? पॉजिटिव। तो ऊपर कौन सी आ जाएगी? पॉजिटिव। ये कहाँ पे आ जाएगी? नीचे। तो नीचे कौन सी आ जाएगी? नेगेटिव। तो ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी? +1 +2 +3 +4 एस ऑन कहाँ तक? प्लस इंफिनिटी तक। नीचे कौन सी वैल्यू आएगी बच्चों? बोलो तो -1 -2 -3 -4 एस ऑन माइनस इंफिनिटी तक जाएगी। ओके बच्चों, तो यहां तक आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, और हम थोड़ा इसको डीप में जाते हैं बच्चों। अब अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी पॉइंट बताने की बात कर रहे हो, कोई भी पॉइंट बताना हो,
तो फॉर द पॉइंट यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कभी भी कोई भी पॉइंट बताना हो तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को पुट करना है एक्स कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट। देन आफ्टर वाई कोऑर्डिनेट। ये आप लोगों को याद रखना है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी भी कोई भी पॉइंट को बताना, लेट एज्यूम कोई पॉइंट हमारे पास है ए, तो उस पॉइंट ए को डिनोट करने के लिए सबसे पहला हम लोगों को कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है? एक्स, देन आफ्टर वाई। तो चलो बच्चों एक आध पॉइंट ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूं, कोई एक पॉइंट है पी। ओके, अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो बोलना ना बच्चों सबसे पहले कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स एक्सिस पे जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है कितना आएगा? 3। देन आफ्टर कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है? वाई। तो वाई कोऑर्डिनेट पे चेक कर दो बच्चों, कितना दिख रहा है हम लोग को? 2, अप्रोक्स लगभग 2। ओके, तो यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3,2। तो इसका मतलब हमेशा पहला एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, जो आप लोगों को याद होना चाहिए अच्छे से। ओके, तो अब यहाँ पे चेक करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टोटल कितने भाग में इसे डिवाइड कर रहे हैं? देखो तो ये आपका जो जियोमेट्री प्लेन है, जियोमेट्री प्लेन को, ये टोटल पूरा जो प्लेन है, प्लेन को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कितने भाग में डिवाइड कर रहे हैं? तो आप लोग ऑब्वियसली देख सकते हो बच्चों, पहला भाग कौन सा है? एक्स ओ वाई। देन सेकंड वाई ओ एक्स डेक्स। थर्ड कौन सा है? एक्स डेक्स ओ वाई डेक्स। फोर्थ कौन सा है? वाई डेक्स ओ एक्स। टोटल 4 पार्ट थे बच्चों। तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल कितने भाग है? 4। और चारों पार्ट्स को सेपरेटली आप लोग बोल सकते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोल सकते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट। तो आप लोगों का ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ये क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। फिर इसके बाद ये क्या होगा बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद की हम बात करते हैं तो ये क्या होगा आप लोगों का? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो टोटल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो आप लोगों का जियोमेट्री प्लेन है टोटल, और जियोमेट्री प्लेन को कितने भाग में डिवाइड करेगा बच्चों? 4। और सब भाग को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। ये आप लोगों का फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब बात आती है बच्चों, देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आप लोगों की एक्स की, बिकॉज हम लोगों को पता है सबसे पहली हम लोगों को कौन सी वैल्यू लेनी है? एक्स कोऑर्डिनेट की, देन आफ्टर वाई कोऑर्डिनेट की। तो चेक कर दो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट आप लोगों को कौन सा दिखाया हुआ है? देखो तो बच्चों, हम लोग बता सकते हैं वाई ओ एक्स। कौन सा भाग होगा आप लोगों का? वाई ओ एक्स। तो वाई एक्स जो आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला भाग, उसके अंदर देखो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट हमें दिख रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बच्चों? तो ऑब्वियसली कैसी है? पॉजिटिव। अब उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी कैसे दिख रही है हमें? पॉजिटिव। तो अगर आप लोगों को कोई भी वैल्यू दोनों अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा बच्चों? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके, तो अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं बच्चों, तो बताना ना मुझे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा भाग आएगा आप लोगों का? वाई ओ एक्स डेक्स, या फिर उससे आप लोग बोल सकते हैं एक्स डेक्स ओ वाई, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। हम लिख देते हैं एंगल ऑफ वाई ओ एक्स डेक्स, ये आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अब उसके अंदर पहला बोलो बच्चों, देखो तो यहाँ पे एक्स क्वाड्रेंट की वैल्यू कैसी आ रही है हमारी? नेगेटिव, बिकॉज वाई ओ एक्स डेक्स के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है? नेगेटिव। वाई कोऑर्डिनेट कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू है नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव। देन आफ्टर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट का आप खुद से बता सकते हो बच्चों। तो आप कमेंट, वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो आप लोगों के कोऑर्डिनेट आएंगे, प्लस माइनस आएंगे, माइनस प्लस आएंगे, माइनस माइनस, या फिर प्लस प्लस, क्या आ सकते हैं वो आप लोगों को बताना है। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक कमेंट कर दिया होगा। तो मैं अब बताता हूँ यहाँ पे वैल्यू। देखिए सबसे पहले आपका पार्ट कौन सा आएगा? देखो तो एंगल ऑफ कौन सा? एक्स डेक्स ओ वाई डेक्स, इसके द्वारा जो पार्ट्स बन रहे हैं उसे क्या बोलोगे आप लोग? थर्ड क्वाड्रेंट। हम लिख देते हैं एक्स डेक्स ओ वाई डेक्स। ओके, अब इसके अंदर सबसे पहले देखो जो एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है? नेगेटिव।
वाई कोऑर्डिनेट भी कैसा है, नेगेटिव, देयरफॉर माइनस माइनस, ये आप लोगों को कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों। अब फोर्थ क्वाड्रेंट बोलना बच्चों कौन सा आएगा, एक्स ओ वाई डेक्स या फिर वाई डेक्स ओ एक्स, ये दो में से आप कुछ भी बोल सकते हो। हम लिख देते हैं एंगल ऑफ एक्स ओ वाई डेक्स। अब इसके अंदर देखो तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसी है, प्लस, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसी है, माइनस। इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों का जो आएगा प्लस कोमा माइनस। तो आई होप ये आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। जो आप लोग एक अच्छे से सब बड़ा डायग्राम बना के ये पूरी चीज नोट्स कर लेना, बिकॉज अगर इसे ही हम अगर थियोरेटिकल लिखने जाएंगे बच्चों तो 1 पेज से ज्यादा लिख सकते हैं इसके बारे में, जो आप लोगों को मैंने बोल दिया है। ओके, तो इतना अच्छे से नोट करना। अब इससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोगों को बताना है कौन से क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर मैं कुछ पॉइंट इस तरीके से ले रहा हूं बच्चों, 4,5। बताओ बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा 4,5। तो 4 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव, 5 भी कैसी है, पॉजिटिव। तो देखो तो बच्चों प्लस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन आफ्टर दूसरी वैल्यू लेते हैं हम, वो आप लोगों को बताना है, -8, -3। बताओ बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो माइनस माइनस दोनों बार माइनस है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में दोनों बार माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब एक मैं खुद से देता हूँ जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आया आंसर। एक थर्ड क्वेश्चन में देता हूँ जिसको आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है, -5,2। ये कौन से क्वाड्रेंट में आया हुआ है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आया होगा, और ये सब चीजों को अच्छे से नोट करना बच्चों। ओके, तो थोड़ा और आगे बढ़ते, चलो बच्चों, तो बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर मान लो कोई पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है, कोई पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे दे दिया हुआ है P। ओके, P पॉइंट है। अब आप लोगों को पूछ लेगा ये P के कोऑर्डिनेट बताओ बच्चों। तो P के कोऑर्डिनेट बताने के लिए अब आप लोगों के पास अगर मैंने पॉइंट यहाँ पे कोई अगर पॉइंट दिया होता बच्चों तो आप लोग एकदम इजीली बता देते हैं। पॉइंट यहाँ पे समझ लो A कोई पॉइंट है तो उसको आप एकदम इजीली बता सकते हो। पहले तो x कोऑर्डिनेट देखेंगे, x कोऑर्डिनेट कितना है 2। देन आफ्टर y कोऑर्डिनेट देख लेंगे, y कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो उसका 2,3 लिख सकते हैं। अब अगर पॉइंट x एक्सिस पे ही आ गया हो तो यहाँ पे देखिए तो x या, बिकॉज हम लोग सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 4, तो पहले लिख लेंगे 4। देन आफ्टर y कोऑर्डिनेट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा नहीं है, तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग y एक्सिस पे देखो, यहाँ पे y एक्सिस पे ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट जो है क्या है आप लोगों का, ओरिजिन। अब ओरिजिन को हम O से डिनोट कर रहे हैं, उसका y आपका जो कोऑर्डिनेट है कितना है 0। देयरफॉर इसका जो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0, और ये जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4,0। ऐसे कोई पॉइंट अगर समझ लो यहाँ पे तो उसका क्या आएगा 3,0, यहाँ पे कोई हो 5,0, 8 पे हो तो 8,0। इन जनरल अगर कोई भी पॉइंट अगर आप लोगों का आया हो x एक्सिस पे, कौन सी एक्सिस पे बच्चों, x एक्सिस पे, इन जनरल कोई भी पॉइंट कौन सी एक्सिस पे हो, x एक्सिस पे हो, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उसके कोऑर्डिनेट को आप लोग लिख सकते हो x, 0। क्या लिख सकते हो बच्चों, x, 0, वेयर x की वैल्यू अलग अलग, यहाँ से आप कोई भी आपका रियल नंबर आ सकता है। ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं, क्या पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसको नाम हम लोग डिनोट कर देते हैं Q से। ओके, अब ये Q पॉइंट ले लिया है हमने। अब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को लिखना है x कोऑर्डिनेट। तो बोलना ना बच्चों यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कोई हमें दिख रहे हैं, नहीं, तो अब x कोऑर्डिनेट के लिए x एक्सिस पे हम देखेंगे, तो x एक्सिस पे देखो बच्चों कौन सा पॉइंट है O का x कोऑर्डिनेट कितना है 0, और y कोऑर्डिनेट तो हमें दिख रहा है कितना है 3। तो y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आया हो तो y एक्सिस का आप लोग इजीली बता सकते हो बच्चों, बोलना ना y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आया हो तो उसका इन जनरल आप लोग क्या लिख सकते हो, बोलना ना बच्चों, ऑलवेज जो आपका x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0, एंड y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा y, तो 0, y। तो आप लोगों को याद रखना है बच्चों,
अगर x एक्सिस पे हो तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पे हो तो x कोऑर्डिनेट 0। इस तरीके से याद रखना है, x एक्सिस पे हो तो y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे हो तो x कोऑर्डिनेट 0। ओके, आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, एक मैं पॉइंट लेगा बच्चों यहाँ पे, अब एक पॉइंट हम लेते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कोई एक पॉइंट हम P ले लेते हैं, पॉइंट P इस जगह पे ले रहे हैं। ओके, उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे से आएंगे हमारे 3 और यहाँ से आ रहा है 4, तो 3,4। अब आप लोगों को पूछ लेता है कि पॉइंट P का, जो पॉइंट P है ये अच्छा थोड़ा ध्यान देना, अब पॉइंट P का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, या फिर ओनली डिस्टेंस भी बोले तो भी चलेगा। ओके, तो पॉइंट P का कौन सी एक्सिस से, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस, तो देखो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोग निकालोगे तो ये आप लोगों की जो वैल्यू है कौन सी एक्सिस पे आप लोग मैच करोगे, यही करोगे ना बच्चों। तो कितनी आ रही है देखो तो ये वैल्यू, क्योंकि x एक्सिस ये पॉइंट का कौन सी एक्सिस से, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो तो ये निकलेगा, और ये वैल्यू हकीकत में कितनी है बच्चों, 4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस perpendicular distance of P, जो आपका पॉइंट P है उसका x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिल रहा है बच्चों में, 4। उसी तरीके से अगर आप लोगों को बोले फ्रॉम y एक्सिस, कौन सी एक्सिस से बच्चों, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू, तो देखो तो ये पॉइंट P है, इसका कौन सी एक्सिस से, ये y एक्सिस है, वहां से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो तो बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हकीकत में कितना है, कितना दिख रहा है हमें, 3, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, 3। इसका मतलब अगर x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के तो आप लोगों को y, बिकॉज ये देखो चेक करो 4 वैल्यू किसकी होगी, आप लोगों की y कोऑर्डिनेट की ही होगी, चेक कर लो। जो अगर x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो y कोऑर्डिनेट ले लेना है, और अगर y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के तो x कोऑर्डिनेट। ओके, तो इन जनरल हम लिख देते हैं x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज, क्या लिख सकते हैं बच्चों, बोलना ना, अगर x एक्सिस से हो तो कौन सा आप लोगों का कोऑर्डिनेट रहेगा, y, और अगर आप लोगों को बोला y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P, उसका क्या आ जाएगा, y एक्सिस हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को समझनी है, आप लोगों का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चल रहा है तो वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है, बट यहाँ पे आप लोगों को क्या फाइंड करना है बच्चों, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है बच्चों, दैट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर यहाँ पे आप लोगों को x और y जो कोऑर्डिनेट है वो मोड में बताना पड़ेगा। मोड मीन्स क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, अगर आप लोगों का ये मोड क्या होता है वो पहले समझते हैं, ये जो सिंबल है उसे हम क्या बोलेंगे, मोड। क्या बोलेंगे बच्चों, मोड, या फिर बोल सकते हो आप लोग एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू भी आप लोग इसको बोल सकते हो। अब इसको अच्छे से समझते तो ये है क्या मोड, तो मोड वो चीज है जहां पे जादू होता है बच्चों। क्या होता है, जादू। मान लो अगर आप लोगों की कोई वैल्यू है -3, अगर यहाँ पे आप लोग मोड लगा दोगे ना बच्चों तो -3 का क्या हो जाएगा, +3। मान लो यहाँ पर लिखा है -x, तो यहाँ पे अगर मोड लगा दे तो क्या हो जाएगा, x। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है 5 तो फिर बच्चों 5 ही रहेगी, -5 नहीं होगी। मीनिंग मोड क्या करता है बच्चों, कोई भी वैल्यू को क्या हम बना देता है, पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव रहने देगा नहीं। ओके, पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव ही रहने देगा, और नेगेटिव होगा उसको भी क्या बना देगा, पॉजिटिव। इसका मतलब उसके पास कोई भी वैल्यू आए उसे बोलेगा चल माइनस में जा, माइनस होगा तो क्या बोल देगा, प्लस में आ जाओ। ओके, तो कभी भी माइनस में रहने देगा नहीं। ओके, तो याद रखना मोड मतलब क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, वो ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव। अब मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन देता हूं जो आप लोगों को बताना है। पहली वैल्यू -3, 4, एंड देन सेकेंड
-8, पहले और दूसरे के लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है बच्चों कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले पॉइंट का और दूसरे पॉइंट का कितना है, और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का कितना है, वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जो आप लोगों को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो लोग भी ये सब एकदम इजीली सीख पाए। ओके, तो अगर अभी तक बच्चों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज आप लोग वीडियो देखते हो बट चैनल को अभी तक बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।